तो ये हम जोग्राफी पढ़ रहे हैं, सेकंड लेसन है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर दैन इन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो अब जो संरक्षण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं, ना कि कुछ जीवों पर, कुछ जीवों की जातियों पर। देयर इज़ नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। तो अलग अलग जो संरक्षण की जो मापदंड हैं उनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। तो संरक्षण की योजनाओं में छोटे इंसेक्ट्स भी उसमें डाले जा रहे हैं। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। तो उसमें वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट जो 1980 में और 1986 में लागू हुआ था, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ, बहुत सारी तितलियाँ और ड्रैगन फ्लाई उसमें शामिल की गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। 6 अलग अलग नस्लों के पौधों के साथ पौधों को भी उसमें शामिल किया गया था। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। घड़ियाल एक मगरमच्छ जैसा पानी में रहने वाला बड़ा जानवर है, तो जो अभी भी उसकी जाति में प्रजाति ऐसी प्रजाति में गिना जाता है जो ख़त्म होने के कगार पर है। ब्रिंक का मतलब होता है किनारे पर। द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज़ बिन एट इट लोएस्ट सिंस 1970s। तो 1970 से इनकी गिनती लगातार घट रही है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू। तो इसका क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट रीजन्स फॉर above mentioned problems, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज हैं उनकी कैसी टाइप्स हैं और कैसी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन इफ़ वी वांट टू कंजर्व अवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम। तो हमारे पास जो जंगलों में जंगली जीव और जंगलों के वृक्ष हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो वो उनको काबू करना, मैनेज करना और कंट्रोल करना, उनको अपने हिसाब से चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। इन इंडिया मच ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाई द गवर्नमेंट। तो ज़्यादा जो सारा कुछ जो है सरकारी है, सरकार के कब्जे में है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको अपने काबू में रखता है, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंडर ये होता है। दीज आर क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो ये वाले हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आधे से अधिक जो क्षेत्र है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में दिया गया है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंसर्न्ड। जितना इनका संरक्षण ज़्यादा, जिसके हिसाब से संरक्षण के हिसाब से जो कंजर्व्ड फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो वृक्ष और जंतु हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो जंगलात महकमा है वो उसमें 1/3 जो जंगल हैं उसको उसने प्रोटेक्टेड एरिया कहा है कि वहाँ पर बिल्कुल जो है उसमें दूसरी क्रियाएं बिल्कुल नहीं, शिकार वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। द फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। उनकी और कमी रोकने के लिए उनको पूरा रोका गया है। और तीसरी कैटेगरी है unclassed forest. These are other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. ऐसा और अलग क्षेत्र है जो कि लोगों द्वारा ओन्ड है और सरकारी भी है, लेकिन वो थोड़ा वेस्ट लैंड है। वहाँ पर इतने ज़्यादा बहुमूल्य जो हैं पक्षी या वो पौधे नहीं हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू एज द परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। तो वो जो एस्टेट्स हैं फॉरेस्ट की, उनको
मेंटेन्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वहाँ से जंगल में से बहुत सारा लकड़ी निकलती है और फॉरेस्ट में से दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं। एंड फॉर प्रोडक्टिव रीजंस मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। जो पक्के जंगल हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% परमानेंट जंगलों में आता है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। जितना उनका फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड और संरक्षित वन हैं तो वेरेज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान ए बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उनका भी काफ़ी जंगलात वाला महकमा जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड। तो इनमें जो गुजरात का और पंजाब का, दूसरी स्टेट्स का, नॉर्दर्न स्टेट्स का जो काफ़ी ज़्यादा एरिया है वो अनक्लास्ड में आता है। तो मैनेज्ड बाई लोकल कम्युनिटीज़, आम लोग उसको देखभाल उसकी करते हैं। ओके।